मुझे सरकारी नौकरी से इतनी नफ़रत क्यों? इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक कहानी है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है? उसका अच्छा खासा बिज़नेस भी चल रहा है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। पर अभी 2 महीने पहले उससे मुलाकात हुई थी और हम लोग आपस में मतलब एन्जॉय कर रहे थे, ठीक है? एक-दूसरे की बातों को शेयर कर रहे थे। तो बातों ही बातों में उसने बोला था कि मेरा बिज़नेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, पर मुझे सरकारी जॉब चाहिए, ठीक है? मैं इसको किसी तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा तो सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, फिर तुम्हें क्यों चाहिए सरकारी जॉब? तो उसने बोला कि मतलब मुझे लोगों को बताना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं भी सरकारी जॉब कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब वहाँ पे ना मैं बिल्कुल मतलब सहम गया कि ये क्या बोल रहा है वो, ठीक है? मतलब जिसका बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, उसे भी सरकारी जॉब चाहिए। क्यों चाहिए? तो वो बोला कि उसको मतलब लोगों को दिखाना है, ठीक है? उसको बहुत सारे लोगों को दिखाना है कि वो भी सरकारी जॉब कर सकता है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब जो सरकारी जॉब का हवा है, ख़ास तौर से हमारे यूपी, बिहार में, वो कितना अलग लेवल पे जा चुका है। वो बहुत मतलब जो हमारा समाज है ना, वो सरकारी जॉब को किस नज़र से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सरकारी जॉब के पीछे कितना बड़ा रीज़न छुपा हुआ है, कितने सारी चीज़ हो रही है, जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, जिसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है, कोई जानना भी नहीं चाहता है, ठीक है? और हम आज इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में देखेंगे कि ये जो सरकारी जॉब के पीछे इसके पीछे कितनी सारी प्रॉब्लम है, कितने सारे स्ट्रगल है, कितनी सारी चीज़ें हो रही है, वही हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो तकरीबन प्रत्येक साल 13 से 15 हज़ार स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करने के चक्कर में, जो कि अपने लाइफ के 10 साल दे चुके होते हैं, 5 साल दे चुके होते हैं और उनको सरकारी जॉब नहीं लगता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। तकरीबन 13 से 15 हज़ार पूरे इंडिया में। अगर मैं एक दिन का रेशियो निकालूँ तो 35 से 38 स्टूडेंट। और ये क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि इन्हें जॉब नहीं लगता है। और ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर होता है कि ये 10 साल दे दिए हैं, 5 साल दे दिए हैं और अगर अब इन्हें जॉब नहीं लगा तो समाज इनके बारे में क्या बोलेगा? लोग इनके बारे में क्या बोलेंगे? और ये जो उनके फैमिली वाले हैं, उनको वो क्या जवाब देगा? तकरीबन 30 से 50 मिलियन स्टूडेंट सरकारी जॉब के प्रिपरेशन में लगे हुए होते हैं। 4 से 5 करोड़ स्टूडेंट एक साल में नए स्टूडेंट सरकारी जॉब के प्रिपरेशन में आ जाते हैं, ठीक है? और वो तैयारी कर देते हैं। जहाँ पे एक साल में 4 से 5 लाख स्टूडेंट का ही जॉब लगता है। मतलब रेशियो आप समझ रहे हो। जहाँ पे करोड़ों में लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, करोड़ों में लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे साल में मात्र 3 से 5 लाख के बीच में लोगों को सरकारी जॉब लगता है। मैं ये पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो इसका रेशियो देखो कि 2 लाख स्टूडेंट में से 1 का ही सरकारी जॉब लगता है। बाकी 1,99,999 स्टूडेंटों का क्या? उनकी वो जो इतना स्ट्रगल करते हैं, उनका क्या? और अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है, वो 10 साल से 15 साल से 10 मतलब लगा हुआ है जॉब की सरकारी जॉब की तैयारी में और अगर उनको ना हुआ जॉब, तो फिर उनकी लाइफ तो ऐसे भी खत्म है ना, क्योंकि उन्होंने वो प्राइवेट जॉब का भी कोई डिग्री नहीं लेते हैं कि वो प्राइवेट जॉब को भी कर पाए। और देखो लोग लोग ना मतलब खुल के सामने नहीं आते हैं। जिस दिन लोग खुल के सामने आने लगेंगे ना, जैसे मतलब जो लोग सरकारी जॉब कर रहे होते हैं, वो कभी रियलिटी नहीं बताते हैं कि सरकारी जॉब में उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी समस्या हो रही है, कितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सरकारी जॉब में, ठीक है? वो लोग कभी खुल के और कभी सच्चाई नहीं बताते हैं कि वो कितना स्ट्रगल में जी रहे हैं। खैर प्राइवेट नौकरी में तो लोग सामने आते हैं, सामने बताते हैं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, पर सरकारी जॉब में लोग सामने में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मतलब वो समाज को खुश करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि सरकारी जॉब पाने के बाद तो मतलब समझ रहे हो ना कि एक अलग अलग टाइप का समाज में वैल्यू आ जाता है, ठीक है? तो लोग खुल के सामने नहीं आते हैं, पर वो झेल रहे होते हैं। जिस दिन ये लोग सामने आ जाए ना कि भाई इतनी सारी दिक्कत हो रही होती है, तो फिर लोग जो ये सरकारी जॉब का हवा बना रखे हैं ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है? और ख़ास तौर से तो यूपी और बिहार का तो यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे समाज भी ऐसा ही सोचता है ना कि अगर आपको मतलब सरकारी जॉब लग गई तो फिर आपका लाइफ़ सिक्योर हो गया।
अ, आपका शादी ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? आपको दहेज अच्छा मिलेगा। तो मतलब समाज ने भी ऐसा ही कुछ बना रखा है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ सुने हैं जिसमें सरकारी जॉब करने वाले लोग सुसाइड करते हैं। अब सोच के देखो ना आप कि जो लोग मतलब सरकारी जॉब करना चाहते थे, समाज को दिखाना चाहते थे, वैसे लोग जॉब में जाने के बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जो करना था वो तो कर नहीं रहे होते हैं, ठीक है? वो तो वो कर रहे होते हैं जो जिनसे उनको लगता है कि ये समाज खुश रहेगा, वो वैसे काम करते हैं, ठीक है? वो लोगों को दिखाने के लिए सरकारी जॉब कर रहे होते हैं, पर उनको जो करना होता है वो तो वो कर नहीं रहे होते हैं। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि वो एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो बहुत बहुत लोग मतलब सुसाइड भी कर लेते हैं और बहुत लोग किसी तरीके से झेल के पार लगा लेते हैं, ठीक है? तो आप ये सोच के देखो ना कि जो बंदा मतलब सरकारी जॉब करना चाह रहा था इसलिए कि वो खुश रहे, वो लाइफ को एन्जॉय कर पाए, पर वो नहीं कर पाता है। लाइफ के एन्जॉय उनकी बीवी कर पाती है, उनके बच्चे कर पाते हैं, पर वो लोग नहीं कर पाते हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो, आप सरकारी जॉब करो या प्राइवेट जॉब करो, पर अगर आपके लाइफ से अगर टाइम को ही छीन लिया जाए, तो फिर आप सच है कि आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे और यही होता है जॉब में, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, ठीक है? तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि बाद में बहुत एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं और बड़े दुःख में अपना जीवन को ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आप लोग एक चीज़ ज़रूर गौर करना कि आप सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरे में उतनी एबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो फिर आप उसको क्वाइट कर दो, ईज़िली क्वाइट करो बिना बिना ज़्यादा टेंशन लिए हुए। या फिर आपका 5 साल लग गया, 10 साल लग गया, फिर भी नहीं हुआ तो अब वहाँ पे चिल मारो। ऐसा मत सोचो कि नहीं अब सब चीज़ खत्म हो गया है, आप डिप्रेशन में मत चले जाओ, ठीक है? और एक और बात हमेशा याद रखना कि जो चीज़ आपको अच्छा लगता है ना, वही चीज़ आप करो। बाकी बाकी ज़्यादा चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको सरकारी जॉब में सैलरी मिलेगी, अगर आप अपना दिल की मतलब जो आपका दिल कर रहा है, अगर वो भी काम करोगे, उसमें भी आप उससे दुगुना-तिगुना पैसे कमा सकते हो और दुगुना-तिगुना आपकी लाइफ़ में एन्जॉयमेंट आएगी, ठीक है? अब मैं मेरा क्या पर्पस था कि मैं सरकारी जॉब का कभी प्रिपरेशन नहीं करा। तो सबसे पहले ये था कि मतलब बचपन से ही ना मुझे मतलब मेरे मैं जहाँ पे रहता था ना वहाँ पे ऐसा सीन था कि मतलब जितने भी लोग को सरकारी जॉब लगती थी ना, उनके जो गार्जियन लोग होते थे ना वो काफ़ी चौड़ में मतलब चौड़ा होके गुज़रते थे, ठीक है? उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता था। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गया उस टाइम में, ठीक है? कि यार मतलब लाइफ में अगर गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद ही अगर लोगों को मतलब रिस्पेक्ट मिले, लोगों को इज़्ज़त मिले, तो फिर मुझे ऐसा लाइफ चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो सरकारी जॉब का जो मेरे अंदर में जो मतलब इसके खिलाफ नफ़रत भरी ना ये मतलब जब मैं 7वीं 8वीं में था ना तभी से भर गई थी, ठीक है? और मतलब एक एक और चीज़ था ना कि मुझे भी थोड़ा-सा डाउट था मेरे ऊपर कि मुझे ना जीके याद नहीं होता था, ठीक है? मैं बचपन की बात करूँ ना तो मैं जीके में बहुत पिटा हूँ, जनरल नॉलेज, ठीक है? तो मेरा जनरल नॉलेज सबसे वीक रहा, ठीक है? मैं जनरल नॉलेज में काफ़ी क्लास में पिटता था। मेरा सारा सब्जेक्ट बढ़िया था बट जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा खराब था। और जब मैं मतलब सरकारी जॉब का मैं देखा ना तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई इधर तो ये मतलब जनरल नॉलेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे लग गया था कि भाई अगर मैं तैयारी भी कर पाऊँगा ना तो मैं याद नहीं कर पाऊँगा। तो मैं मतलब उसी टाइम में मेरा ये हो गया था कि मुझे मतलब इसका कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं करना है जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जो आस-पड़ोस के लोग थे ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनना भी पड़ा, ठीक है? घर में भी मतलब इस टाइप का कुछ माहौल बना कि भाई तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं की, क्यों नहीं करे, ठीक है? आज भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि चलो भाई तुम मतलब कहीं फॉर्म-वॉर्म डाल के देख लो, क्या पता हो जाए। पर रियलिटी ये है कि मुझे मुझे नहीं करना है, ठीक है? अगर हो या ना हो वो तो अलग बात है। ओके, मेरा जीके कमज़ोर है भाई, तो 90% चांस है कि नहीं होगा, पर अगर 10% में कहीं हो जाए पर मैं मतलब मेरे दिल में है कि भाई मुझे नहीं करना, ठीक है? मेरा ये बचपन से ही बन गया था कि मुझे सरकारी जॉब का प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि लोगों में हौवा है यार। अगर अगर कोई चीज़ में हौवा बन जाता है ना, तो फिर वो चीज़ अच्छा नहीं होता है। अब इसमें हुआ क्या, मैं लोगों को खुश करने के लिए मैं कर कर भी लूँ, पर उससे मेरा क्या? मेरा जो मैं जो करना चाह रहा हूँ, उसमें तो कुछ होगा नहीं। तो फिर वहाँ भी जाके मैं खुश नहीं रहूँगा। तो इससे बढ़िया है ना कि मैं मुझे जिन चीज़ों में मज़ा आ रहा है वो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ।
और हमेशा याद रखना कि जो पढ़ाई का ऐसा सिद्धांत है ना कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का मतलब होता है जॉब, पर ऐसा रियलिटी नहीं है। पढ़ाई होता है नॉलेज के लिए। अगर आपके अंदर में नॉलेज आ गया है, दैट्स इनफ फॉर यू। नाउ यू हैव टू मेक मनी, एंड फॉर द मनी आपको हमेशा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आप गधों की तरह मज़दूरी करके पैसे कभी नहीं कमा सकते हो। आपके अंदर में मतलब स्किल डेवलपमेंट करो, कुछ ऐसा। स्मार्ट वर्क से ही पैसा आता है, ठीक है? आप जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना पैसा आएगा, ठीक है? जैसे अ, मेरे हिसाब से जिनको स्टोरी टेलिंग आती है ना, वो लोग अच्छे खासे पैसे लाइफ में कमा सकते हैं। चाहे आप एक नेता को देख लो, एक एक्टर को देख लो, ठीक है? एक एक पंडित को देख लो। ये लोग स्टोरी टेलिंग जानते हैं। हाउ टू टेल अ स्टोरी टू पीपल टू कन्विंस, यू नो। तो अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है तो आप इजीली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ठीक है? और आजकल तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे मतलब लाइन है जहाँ पे जाके आप पैसे कमा सकते हो। पहले अपॉर्च्युनिटी बहुत कम थी या फिर लोगों को पता भी नहीं था। मुझे मुझे तो बहुत बाद में जाके पता चला था कि यूट्यूब वगैरह चीज़ भी होता है। अगर मुझे ये पहले मालूम होता ना, तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। ख़ैर आप हमेशा याद रखना कि स्मार्ट तरीकों से ही पैसा बनता है, ठीक है? वरना मज़दूरी तो पूरा दुनिया कर रहा है। आप देख ही चुके होंगे अपने आस-पड़ोस में जो लोग 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, वो क्या ही कर पा रहे हैं, ठीक है? बस उनका खाना-पीना चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि स्मार्ट वर्क के थ्रू ही आप पैसे कमा सकते हो, और अगर आप सरकारी जॉब के पीछे आपने अपना लाइफ़ को दे दे चुके हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में अपना टाइम बर्बाद कर चुके हो, तो अब ये बेहतरीन टाइम है कि आप अपने आप को वहाँ से निकालो बाहर, कुछ और ट्राई करो। लाइफ़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है? आप कभी भी, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। तो जिन लोगों का लाइफ़ सरकारी जॉब में स्टक फँस चुका है, प्रिपरेशन करते हुए, ऐसे स्टूडेंट जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं सरकारी जॉब की तैयारी के कारण उनको हो नहीं पा रहा है, तो आप ईज़िली क्विट कर दो बिना टेंशन लिए हुए। देखो लाइफ़ में इम्पोर्टेंट सरकारी जॉब ये सब चीज़ नहीं है। आप सोचो ना, आप 200-300 साल पीछे जाओ, तो सरकारी जॉब नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। चलो 400 साल आप पीछे जाओ ना, तो सरकारी जॉब इस दुनिया में एग्ज़िस्ट भी नहीं करता था। उससे पहले अलग टाइप का मतलब जॉब होता था, अलग टाइप की चीज़ें लोग किया करते थे। अब आज ये आ गया है, हो सकता है आने वाले 500-600 सालों में कुछ और ढंग का चीज़ होगा, ठीक है? तो आप किसी चीज़ को मतलब खुद से टैग मत लगा लो कि मुझे यही करना है। आप ये फ़ील करो कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, देन स्टार्ट करो आप। और मेरा नाम है केवल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी